हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि 2023 के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, हमारा मकसद केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बने सारे के सारे सॉल्व होने चाहिए, है ना, तभी तो मजा आएगा। अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास बोला है अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस हैं, है ना। इस पॉलिनोमियल के, ये पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोस हमको दिया है अल्फा और बीटा। अच्छा, और हमको बोला है क्या फाइंड करनी है, हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करने को बोला है ना हमको। तो एक चीज ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा हमारा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, देखिए यहां से सम ऑफ जीरोस, है ना। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है ना हमारा। अच्छा, यहां से ध्यान रखना, हमारे पास कोफिशिएंट ये तो हमारा क्या जाएगा, देखिए ये तो हमारा जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स किसका है, तो यहां से हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहां पे हमें कहीं एक्स दिख रहा है, एक्स है हमारे पास, एक्स नहीं है ना। तो एक्स क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट जीरो था, और जीरो के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसलिए वो जीरो हो गया। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, जीरो हो गया। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में एक्स का कोफिशिएंट जीरो हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे, 1। तो हमारा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है जी। तो देखिए सिंपल था, इस क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। हमारे पास पूछा था सम ऑफ द जीरोस बताने थे, तो हमने सम ऑफ द जीरोस निकाले, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जैसे हमको दिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तो कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू हमने क्या रख ली, 0 रख ली, और हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जब क्वेश्चन शुरू करें तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है हमको ना। तो सबसे पहले हमको क्या बोलता है, फॉर्म करनी है हमको क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है हमको, है ना। हमको क्या फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, जिसके हमको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 3। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। जब पॉलिनोमियल बनाएंगे, अगर उसके जो हमारे जीरोस हैं अल्फा और बीटा मान ले, तो हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस दे रखा है कितना, माइनस का 3, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या दे रखा है, 2। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां से लिख लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या रहेगी हमारी, देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगी क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन रहने वाली है। साथ में इसके कांस्टेंट भी होता है के, है ना। उस के को अगर हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको हमको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, यहां से एक देखिए आप, एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहने वाला है, सम ऑफ द जीरोस हमारे क्या थे, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हमारा क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकाली थी, माइनस का 3 दे रखा है हमें, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से देखिए, यहां से हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या था कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी थी, है ना। उसके लिए हमें क्या क्या दिया था, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखे थे, है ना। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमें बोला जाए कि हमें क्या फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है ना। अगर हमारे पास ये फॉर्मूला याद नहीं है, अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या है, ये वाला फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अगर ये फॉर्मूला हमें याद है ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी -3 रख दी,
है ना, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 थी, वो रख ली, तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई x² + 3x + 2 = 0। ठीक है जी। तो देखिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करना इनफ नहीं होगा, है ना, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।